मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी। ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चीफ हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, कदावर नेता माने जाते हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति में। अब बुखारी साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक डेवलपिंग स्टोरी से ही आपकी शुरुआत करता हूँ आपसे बात करके कि डेवलपिंग स्टोरी ये है कि जो कश्मीरी पंडित है उनके बारे में पहली बार राज्यसभा में रेजोल्यूशन मूव हुआ है। उस पर डिस्कस भी हो सकता है। रिहेबिलिटेशन और सेटलमेंट दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। विवेक तनखा है, कांग्रेस के एमपी है, उन्होंने ये रेजोल्यूशन 24 में मूव किया था। अब कंसेंट आया है राष्ट्रपति की तरफ से और लगता है कि इस पर एक चर्चा होगी। रिहेबिलिटेशन और सेटलमेंट कश्मीरी पंडित का एक बहुत लंबा डिमांड रही है। क्या आपको लगता है कि अब हाईएस्ट ऐवान पे इस पर बात होगी और कुछ होगा इनका सबूत? मैं तो जितने भी हमारे पार्लियामेंट के मेंबर हैं राज्यसभा और लोकसभा में, मैं उनसे एक अपील करता हूं, एक हमदर्दाना अपील, सियासत से बालातर होके करता हूं। इसमें कोई सियासत नहीं है। इसे एक इंसानी मसला समझ के इसको सपोर्ट किया जाए और एक मदावा, मैं नहीं कहूँगा हल, ये कोई हल नहीं है हमारी इस बरादरी का, जिन्हें अब 35 साल से घर से जो बाहर रहे हैं, तो वो इसको सब सपोर्ट करें और ये मुतालबा पूरा किया जाए ताकि अपने ही मुल्क में जब लोगों को बेघर होना पड़े, उन्हें एक आस हो कि नहीं, कहीं ना कहीं उनके साथ भी इंसाफ होगा। लगता है कि कुछ ना कुछ बात होगी, होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम है, एक हमने ये देखा है कि यहाँ बड़ी सियासत है। जब ऐवान में, दिल्ली के ऐवानों में सियासत ज़्यादा होती है। मैंने तभी कहा कि सियासत से बालातर होकर ये एक इंसानी मसला है, इसको सियासत की नज़र ना किया जाए, इसलिए इस पे उसी नज़रिए से देखा जाए और ये मुतालबा पूरा किया जाए। अब मैं स्टेटहुड पे आता हूँ। जम्मू कश्मीर की राजनीति में आज रियासत की दर्जे की बहाली एक बड़ा इशू बन गया है और आपने देखा कि कांग्रेस ने श्रीनगर में, जम्मू में और फिर दिल्ली में भी प्रोटेस्ट मुजाहरे किए और हर तरफ से एक आवाज़ आ रही है कि रियासत का दर्जा वापस बहाल होना चाहिए। और मैं आपका देख रहा था, कुछ दिनों पहले आपने कहा था कि एंगेजमेंट विद दिल्ली हो सकती है। अगर ये रियासत का दर्जा वापस लाना है तो एंगेजमेंट करनी पड़ेगी दिल्ली के साथ। आपका ये नजरिया क्या है और आपको क्या लगता है जो कांग्रेस ने किया उस पर? देखिए, मैं बताऊंगा आपको कुछ थोड़ा याद दिलाऊंगा। जब हमने जमात बनाई 2020 में, उस वक्त हमारे कोर एजेंडा, आप लोगों ने पूछा मुझे कोर एजेंडा क्या है, मैंने कहा ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़, नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ और स्टेटहुड। तब जितनी भी ये जमातें आज हैं, ये कहती हैं ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। अल्ताफ बुखारी स्टेटहुड वापस लाने का नाम लेकर दिल्ली को बेल आउट करना चाहते हैं। ये तो खुद देगी दिल्ली, क्योंकि पार्लियामेंट में कहा है। आपने देखा 5 साल से दिल्ली ने दिया नहीं। 2 चीज़ें तो हम लाए, तीसरी चीज़ उन्होंने दी नहीं और उन्होंने कहा कि वक्त आएगा तो दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी कहा। आज जब कांग्रेस कह रही है, एक तरफ से मैं वेलकम करता हूं इस चीज़ का कि कांग्रेस ने कहा, दूसरी तरफ से मुझे बताओ, छीनने वाले भी आप लोग ही। अगर आप उस वक्त बीजेपी के साथ मिलके वोट नहीं देते पार्लियामेंट में, 370-35 से मैं मानता हूं कांग्रेस के लिए भी ये मुद्दा था, हटाना है। क्योंकि मुझे मालूम है वो 84 से कोशिश कर रहे थे कि इसको हटाएं, हिम्मत नहीं कर रहे थे। भाजपा ने हिम्मत की, इन्होंने हटाया भाई। लेकिन हमारी पहचान को हमसे क्यों छीना? कांग्रेसियों, राहुल गांधी साहब, सोनिया गांधी जी, खरगे साहब, उस वक्त बीजेपी को कह देना था हम उस पर सपोर्ट करेंगे, लेकिन स्टेटहुड इनकी नहीं ले लो। क्यों? स्टेटहुड लेने से कोई मुल्क का फायदा तो नहीं वो कर रहे थे, वो तो जम्मू कश्मीर के लोगों को सजा दे रहे थे इस चीज़ की कि आप लोगों ने शायद 70 साल कोई स्पेशल प्रिविलेज लिया। हमने क्या स्पेशल प्रिविलेज लिया 370 और 35 में? ये तो बाकी मुल्क में भी हर एक, जैसे हिमाचल है, नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पर भी है कि कोई गैर उनकी जो रियासत से नहीं है वो ज़मीन नहीं खरीद सकता था। इतना ही हमें मिलता था, या नौकरियों में हिस्सा नहीं मिलता था। बाकी हमने कोई प्रिविलेज नहीं लिया था। आपने ही ड्रामा किया। आज आप ये सियासत के नजर, मतलब आपको लगता है ये जो प्रोटेस्ट है ये कांग्रेस का ड्रामा है? क्यों? वरना कांग्रेस पार्लियामेंट में सपोर्ट नहीं करती। और अगर ड्रामा नहीं है तो फिर सरकार पे दबाव बनाए, सरकार के साथ बातचीत करें। लेकिन अगर सियासत के लिए वो करें तो हमें मालूम है फिर इनके नंबर्स ही नहीं है, ये क्या कर सकेंगे।
अगर तो ये, क्योंकि ये जो बात आप कर रहे हैं ये बीजेपी वाले भी कहते हैं, बोलते हैं कि इनके पास नंबर नहीं है, इनके पास कोई फोर्स नहीं है, ये लोग सिर्फ ड्रामा करो। और बीजेपी ये भी कहते हैं कि अप्रोप्रिएट टाइम पे आएगा। साहब जब इनके पास फोर्स था, मेजॉरिटी राज्यसभा में 2020 में इनकी थी, राज्यसभा में पास नहीं हो सकता था अगर कांग्रेस मदद नहीं करती सरकार को। उस वक्त तो आप इनके साथ मिले, उस वक्त आपने इनको ये नहीं कहा कि इसमें लिखो टाइम बाउंड कि हम 1 साल में दे रहे हैं, या पहले तो ये दे कुड हैव टेकन अ स्टैंड व्हाई डिग्रेड द स्टेट। ये तो कभी नहीं सुना है किसी स्टेट को डिग्रेड करके 2 हिस्सों में तकसीम करके यूटी बनाया जाता है। तो सांठगांठ तो मिली जुली, तो इनकी सांठगांठ पूरी है। उस वक्त पीडीपी के 2 राज्यसभा मेंबर थे, उनकी भी सांठगांठ थी। अच्छा, आपने बड़ा एक चार्ज लगाया कांग्रेस पे कि एक ड्रामा कर रहे हैं। इसी बीच उमर अब्दुल्ला का एक बयान आता है, वो कहते हैं कि साहब कांग्रेस ने हमें पूछा नहीं, मीन्स कि हमने कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया, ये प्रोटेस्ट करने गए, कांग्रेस जो है खुद ही चली गई, हमें नहीं बोला, हम भी तो स्टेटहुड के लिए और हम ही स्टेटहुड के, तो स्टेटहुड के लिए कोई दौड़ लग रही है। आपको लगता है कि माइलेज लेने की? मैं आपको बताऊं एक चीज, ये इनको मैं सबको रिमाइंड करना चाहता हूं, ये कोई क्रेडिट लेने वाली बात नहीं है, ये हमारा हक है और हक हमें मिलना चाहिए और मिल के रहेगा। जब हम 2020 में इसी के लिए निकले तो हमें सब ने बोला ये तो बीजेपी के एमा पे ये स्टेटहुड मांग रहा है, ही वांट्स टू बेल आउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भैया मैं वो आदमी हूँ, मैं दिल्ली के साथ था, मैं बीजेपी के साथ नहीं था। मैं तो ये भी आज कहता हूँ कि अभी भी आप दिल्ली के साथ हैं? मैं दिल्ली के साथ हमेशा कहता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों को खड़ा होना चाहिए, क्यों हम एक हसास रियासत है। एक साइड से जब आप ये दिल्ली बोलते हैं कि दिल्ली के साथ हो, लोग इसको मिस इंटरप्ट करते हैं, वो कहते हैं कि बुखारी साहब दिल्ली के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं। साहब हम दिल्ली का मतलब ये नहीं हम किसी पार्टी के साथ हैं, गवर्नमेंट के साथ नहीं। हम गवर्नमेंट में, क्योंकि हमें सब कुछ चाहिए उनसे, यहाँ तक क्या हमें अगर राशन जो हम मांगते हैं वो भी उनसे लाना है, हमारी तनख्वाहें वहाँ से आती हैं, हमारी जो डेवलपमेंट होनी है सब कुछ वहाँ से होना है। अगर दिल्ली मजबूत नहीं हो तो हमें तो हमसाया मुल्क ने ख़त्म किया होता अभी जब जंग छिड़ गई थी। तो इसलिए ये कौन कहेगा कि दिल्ली कमज़ोर होनी चाहिए, दिल्ली मजबूत होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारे हकूक़ का भी उनको ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मैं अपने लोगों से बात करूंगा, जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करूंगा, करें ना, हम तैयार हैं, हमारे मसलों का हल करें। हमारे मसले क्या है, स्टेटहुड हमारी है, हमें दे दो। अच्छा, इस बीच 370 का जो है धारा 370 पर पीडीपी के नेता ये रिमाइंडर करवा रहे हैं चीफ मिनिस्टर को, कांग्रेस को। वो कहते हैं कि 370 एक बड़ा इशू है, लेकिन आप लोग भूल गए हो, खासकर चीफ मिनिस्टर को बोलते हैं। आपका स्टैंड क्या? क्योंकि मुझे याद है 370 पे आप ये कहते हैं कि मैं तो पीडीपी की लीडरशिप को भी याद दिलाऊंगा कि उनका भी मैनिफेस्टो में ये बड़ा मुद्दा था, वो भी कहते थे कि हम लाएंगे। इन दोनों जमातों ने मिलकर पीएचडी बनाया था। मैं तो सवाल करता हूं महबूबा जी से, वो पीएचडी को किसने दफनाया, किसके एमा पे दफनाया, किसके साथ सौदा हुआ इसको दफनाने का? क्यों, वो तो 370 और 35 है, किसी के साथ तो सौदा किया होगा इन लोगों ने, तभी दफनाया, वरना ये तो बड़े 100 साल की जंग की भी बात करती थी। ये तो अपनी पार्टी से इन्होंने 18 एमएलए को एक दिन में ही निकाला कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास क्यों गए। अब तो रोज़ ये भी जाती हैं, इनकी बेटी भी जाती है, इनके सीनियर लीडर भी जाते हैं। क्या करने जाते हैं, हमें ये तो बताए ना क्या करने जाते हैं। किनके साथ? आपका इशारा क्या है? पीडीपी वालों को भी मेरा, पीडीपी बीजेपी साथ नजदीक आ रहे हैं। देखिए एक दिन इसीलिए ये जमात जो बनी ना, अपनी पार्टी बनी, तो 18 लीडर तो इन्होंने निकाल दिए, क्योंकि हम यही इन्हीं सब चीज़ों के लिए एलजी के पास गए थे। आज क्या करने ये जाते हैं? नंबर 1। नंबर 2, जिस पीडीपी की आप बात करते हैं वो है कहाँ? वो तो मुफ्ती साहब के मरने के साथ साथ अब तो किसी और पीडीपी को इन्होंने जन्म में लाया, जिसका पॉलिसी और प्लानिंग कहीं नहीं है। मुझे बताएं, वो जब सवाल करती है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, खुद जवाब दे, उनका भी तो 370-35 से मुद्दा था, वो क्या कर रही हैं उसके लिए? उन्होंने भी तो वोट उसी पे लिया था ना। हाँ। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे एक और पूछना चाहता हूँ। पिछले 9 महीने की कारकर्दगी उमर है ही नहीं कुछ, बिल्कुल नहीं है कुछ। देयर इज नो विल बाय दिस गवर्नमेंट। इनके पास सब इख्तियारात हैं, कोई इनका विल नहीं है काम करने का। हमने 7 महीने बात नहीं की, हमने कहा नई सरकार है या हमको चुप बैठना चाहिए, लेकिन कोई चीज़ें
लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास बिजनेस पावर्स नहीं है, बिजनेस रूल जो है एलजी के पास फाइल है वो अप्रूव नहीं हो रही, हमारे पास इख्तियारात ही नहीं है। देयर शुड बी विल टू डू वर्क। वो कौन सी चीज़ कर रहे हैं, क्यों वो करें ना, फिर लोगों को बताएं कि नहीं साहब हमने ये किया था, हमने आपको 200 यूनिट फ्री दिए थे, गवर्नर ने फाइल रुकाई। ऐसी तो नहीं रुकाई। वो करें ना, 10 किलो एक्स्ट्रा जो उन्होंने कहा था हर घर को राशन दे देंगे, वो दे, हर बंदे को दे दें। वो करे ना, 2 लाख नौकरियां करे। फिर जब लोग कहेगा हम एजुटेशन चलाएंगे एलजी के खिलाफ, ये कहने से थोड़ा ही हल होगा। तो इसे सब हर चीज़ को ये कह के वो टाल दें कि नहीं साहब गवर्नर साहब हमें करने नहीं देते। दे शुड डू इट। क्योंकि ये चीज़ें बीजेपी भी पूछ रही है उमर अब्दुल्ला से। वो कह रहे हैं कि देखिए साहब आपको पावर्स तो बहुत सारे दिए गए हैं, और एलजी भी ये कह रहे हैं कि हमने पावर्स उनको दिए हैं। वो कहती है बीजेपी के डिलीवेजर्स का इशू है, एम्प्लॉयमेंट का आपने 1 लाख का ये दिया था, बहुत सारी चीज़ें वो गिना रहे हैं। बीजेपी का कहना तो सियासत है, वरना 5-6 साल से बीजेपी सरकार में है। गवर्नर साहब उनका था, उन्होंने डेली वेजर फाइन क्यों नहीं कन्फर्म किए? वही कर सकते थे उनको पका। और मैं बीजेपी से भी आज सवाल करता हूँ, वो क्यों नहीं वो वादा पूरा कराते हैं जो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने ऐवान पार्लियामेंट में कहा था कि स्टेट हुड देंगे। वो क्यों नहीं करते? वो कहते हैं वो जी खुद वो वादा पूरा करेंगे, फिर इन्होंने वोट किस लिए लिए? अगर सब दिल्ली नहीं करना है तो फिर इनसे क्या वादा? नंबर 1। नंबर 2, वो क्यों नहीं वो वादा पूरा कराते हैं जो होम मिनिस्टर ने खुद कहा था, जो हमारा मुतालबा है कि अपने लोगों से बातचीत करो। जब होम मिनिस्टर को श्रीनगर में पूछा गया, उसने कहा हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करेंगे। आइए साहब, हम तैयार हैं बात करने के लिए। जम्मू कश्मीर के वासी, आप जिस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ तो रोज़ मिलते हो, हमारे चीफ मिनिस्टर से मिलते हो, अपने ये लोगों से मिलते हो, बाकी लोगों से भी मिलो, यहाँ नौजवानों से मिलो, यहाँ बेरोज़गारों से मिलो, यहाँ बाकी जो फोर्सेस हैं उन सब से मिलो, क्यों ये तो सब हिंदुस्तानी लोग हैं। बुखारी साहब, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जो बाईपोल्स हैं 2 सीट्स के लिए, नगरोटा और बड़गाम, उसके साथ साथ राज्यसभा के पोल्स, म्यूनिसिपल और पंचायत पोल्स, कई पोल्स पेंडिंग हैं जम्मू कश्मीर में। आप क्या डिमांड करते हैं कि ये चाहते हैं कि फौरन ये पोल्स हो जाएं, लेकिन ये दोनों जमातें नहीं चाहती हैं। ये चाहती हैं कि 90 कौन सी जमात? न बीजेपी न नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये चाहते हैं कि अगर पंचायत के इलेक्शन होते हैं तो पावर सेंटर्स और बनते हैं, 5000 लोग एम्पावर हो जाते हैं। अगर म्यूनसिपलिटियाँ बनती है और लोग बनते हैं, इस तरह यही एमएलए जो 90 बने हैं, इन्हीं को एम्पावरमेंट है। इसीलिए ये कुछ नहीं करना है, इसमें इनकी सांठ गांठ है, ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते हैं। मतलब हमारा मुतालबा है इलेक्शन फौरन किए जाए। आपका मुतालबा है, लेकिन इसी बीच जो बड़गाम की सीट है उसके लिए आम आदमी पार्टी जो एक नई पार्टी है, मतलब जम्मू कश्मीर में ये नहीं है, उनका एक एमएलए है, उन्होंने वहाँ पे पोल कमेटी बना दी है। आपकी प्रिपरेशन क्या है? क्या आप वहाँ लड़ेंगे, क्या करेंगे? हम ऑलरेडी वहाँ हैं, हम ऑलरेडी बड़गाम में, अभी कन्वेंशन हुआ 17 तारीख को, हमारी पार्टी का भी डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन बड़गाम में हुआ। जिस वक्त पोल अनाउंसमेंट होगी, हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में बैठेगी और फैसला करेगी किसको वहाँ से लड़ाएगी। मतलब आप अकेले लड़ेंगे जो भी होगा? नहीं, हम तो वैसे भी आपको पता है, हम तो कोई अलायंस वलायंस न उन अलायंसों में, आपको पता ही है, आए दिन कश्मीर में अलायंस बनते हैं, और जिस तरह सूरज सुबह चढ़ता है शाम को डूबता है, शाम को डूब गया होता है वो अलायंस। तो इसलिए हम वो अलायंसों में नहीं, हम अपनी पार्टी को पूरी दोनों खेतों में मजबूत कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे मजबूत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं उसी की एक कड़ी ये है जो मैं जम्मू में भी आता रहता हूँ, और हम क्योंकि हमारी छाप पूरे 20 जिलों में है, और हम किसी उस जमात की तरह नहीं है जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में। हम छोटे हैं लेकिन हैं हम थ्रू आउट, और हमारी कोशिश है कि लॉन्ग टर्म सियासत करने की, एक सच्ची सियासत करने की जो मुल्क के मफाद में हो, हमारे जम्मू कश्मीर के मफाद में हो। 2 सवाल लास्ट में पूछना चाहूँगा। अमरनाथ यात्रा चल रही है और तकरीबन 3.5 लाख लोगों ने इसमें ऑलरेडी दर्शन कर लिए हैं। आपको क्या लगता है कि अच्छी चीज़ है बाईसरन के बाद जो है एक अच्छी, और क्या लगता है कि इसको टेप करना चाहिए और आगे टूरिज्म के प्रमोशन के लिए अच्छा? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ जो ये कहते हैं कि यात्रा सक्सेसफुल हुई इससे टूरिज्म अच्छा होगा। यात्रा और टूरिज्म और यहाँ के टेररिज्म को जोड़ना नहीं है। टूरिस्ट भी आएगा, यात्री भी आएगा, लेकिन मसला फिर भी हमें वो
जो है हमें सिक्योरिटी अलर्ट हमेशा रहना चाहिए, क्यों जो चूक हमसे बाईसरन में हुई दोबारा नहीं होनी चाहिए। और वो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को एंगेज करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। जो होम मिनिस्टर साहब ने कहा था वो वादा पूरा करना पड़ेगा। यात्री भी आएंगे, यात्रा भी होगी, टूरिस्ट भी आएंगे, टूरिस्ट, लेकिन यहाँ एक आम एक फ़िज़ा जिसे कहते हैं ना खुशगवार फ़िज़ा कायम करने के लिए अपने लोगों से बात करनी पड़ेगी। आप चाहते हैं कि बातचीत अपने अपने लोग लोग, एंगेज दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी खत्म दूर का, हाँ, अपने लोगों को, हर पॉलिटिकल फॉर्मेशन को। मैं नहीं कहता हूँ, आप देखते हैं ये कितनी अच्छी बात है, जो बात जिसके लिए हमें कहा जाता था इन्होंने अपना ज़मीर बेचा 2020 में, जब हमने कहा था जो कुछ मिलेगा गांव भी दिल्ली ने दिए, मदावा भी दिल्ली का। आज जो लोग हुर्रियत में थे मैं उनको भी वेलकम करता हूँ, उन्होंने भी आज कहा। मतलब आप चाहते हैं कि उनके साथ भी बातचीत हो, सबके साथ, क्योंकि तो बिलाल लोन भी ये कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम ही ठीक है। देखिए बात तो वही है, हम तो विंडिकेट हो गए, यही बात तो हम कह रहे थे। हम तो आज तो महबूबा मुफ्ती भी वही कर रही है, जिसपे उन्होंने 18 लोगों को निकाला। आज तो वो भी एलजी के पास जाती है, आज तो वो भी मानती है पावर सेंटर है, आज तो सब लोग मानते हैं। आज जिसपे हमें लोगों ने नकारा इलेक्शन में, आज तो सब कहते हैं कि अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी सच कहती थी। क्यों? दिल्ली के बिना हम चल नहीं सकते, हमें जो कुछ मिलना है दिल्ली से मिलना है। मुझ पे इल्ज़ाम ही यही था ना कि मैं दिल्ली की बात करता हूँ। भाई मैं दिल्ली की नहीं बात करता हूँ, मैं अपने मसलों की बात करता हूँ, जिसका हल डॉक्टर के पास ही जना बीमार का हल है। मैं सोचूंगा मैं जाके कहीं सड़क पे किसी से हल लूंगा, वो नहीं, मैं हल उन्हीं से। लास्ट में पूछना चाहूँगा, ये लास्ट सवाल है मेरा, कि पाकिस्तान अभी भी संभल नहीं रहा है और धमकियाँ दे रहा है इंडस वाटर ट्रीटी पर। वो कह रहा है कि आपने जी गलत किया और इसको दोबारा रेस्टोर करना चाहिए। आपका स्टैंड पार्टी का? देखिए हमारा ये है कि हमें कंपनसेट करो भाई जम्मू कश्मीर को। बाकी ये प्रधानमंत्री का काम है, मुल्क की क़यादत का काम है, वो क्या करते हैं, लेकिन हमें जो घाटा इसका उठाना पड़ता है जम्मू कश्मीर के लोगों को, उसका मुआवजा मिलना चाहिए। तभी हमारे वसाइल को किसी के साथ बांटने की बात होनी चाहिए या किसी को देने की बात होनी चाहिए। हमारे साथ 75 साल हमें हमारे वसाइल दूसरों को दिए गए, हमें कुछ उसका फ़ायदा नहीं मिला। उल्टा हम कसम पुरसी की हालत में, जम्मू कश्मीर का नौजवान है, 12 लोग पढ़ा लिखा नौजवान है, 4 फैमिलियाँ एक घर में रहती हैं जम्मू और श्रीनगर में, मेन टाउन में। तो हमें कंपनसेट किया जाए। बाकी मुल्क की क़यादत जो करेगी उन तक है, लेकिन हमारे वसाइल को अगर बेचना है हमें उसकी कीमत अदा करनी चाहिए मुल्क को, और वो कीमत हम मानते हैं। हमारे 12 लाख नौजवानों की नौकरियां, हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारी 24/7 बिजली के लिए, हमारे राशन का इंतज़ाम, हर चीज़ का इंतज़ाम होना चाहिए। तब भाई अगर आप मेरी कहते हैं ना पूंजी लेना चाहते हो, जो मेरी पूरी पूंजी है, तो फिर मुझे तो ज़िंदा रहना है ना, तो फिर देन कंपनसेट अस। लास्ट में छोटा सा जवाब भी चाहूँगा। पिछले 10 महीने की उमर लेड गवर्नमेंट को आप कितने मार्क्स लेते हैं? 10 में से कितनी परफॉर्मेंस? बेचारों ने, वो तो खुद मानते हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं, मैं क्या मार्क्स दे दूँ? कुछ भी, मतलब जीरो है, कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, सिवाय इसके कि झंडे फंडे लगे हैं, उस MLAs को तनख्वाह बढ़ा दी, और बस इतना ही कुछ हो रहा है। और जो सरपंच काम करता था, जो ग्राम सभाएं काम करती थी, वो इख्तियारात भी खुद पे ले लिए, खुद ही वो काम भी अपने वर्करों में बांट रहे हैं, और क्लास फोर्तों की ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्यों? जिसने उनको वोट नहीं डाला उसको 200 मील क्लास फोर्थ को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यही तो सियासत करते हैं, इसी से तो तबाही हुई है जम्मू कश्मीर की। शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।